दोस्तों, जब एक औरत हवस की आग में अंधी हो जाती है तो वो अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए किसी गैर मर्द का सहारा लेते हैं। उस औरत को हवस में ना अपना पति नजर आता है, ना अपने बच्चे नजर आते हैं, बस नजर आता तो वो कैसे अपनी हवस मिटाए। जब एक लड़की अपनी माँ की ये सारी काली करतूतें अपनी आंखों से देख लेती है, वो बोलती है ये सारी बातें वो अपने पापा को बताएगी, तो उसकी माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग तैयार करते हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जब लोगों को अखबारों सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चलता है कि एक माँ ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर दिया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड के देहरादून शहर की है। देहरादून शहर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम था राजेंद्र। राजेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी थी, उसकी उम्र लगभग 56 साल थी। और राजेंद्र की एक 20 साल की बेटी थी जिसका नाम अमृता होता है। अमृता पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। राजेंद्र का दूध डेयरी का काम था। राजेंद्र सुबह 8 बजे अपनी दूध डेयरी चला जाता था और दोपहर में 11 बजे वापस आता था। और शाम को 4 बजे फिर अपनी डेयरी चला जाता था और रात को 9 बजे के लगभग वापस आता था। राजेंद्र अपनी पत्नी को जिस्मानी रूप से खुश नहीं रख पा रहा था, इसीलिए उसकी पत्नी हेमा से उसके घर में नोकझोंक होती रहती थी। क्योंकि राजेंद्र अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, इसीलिए वो हेमा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। इसलिए इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हेमा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि राजेंद्र का बिजनेस अच्छा चल रहा था। कमी थी तो सिर्फ उसको जिस्मानी संबंध बनाने की कमी थी। एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन था। नितिन की उम्र लगभग 22 साल थी। नितिन की अभी शादी नहीं हुई थी। नितिन का हेमा के घर आना जाना अक्सर लगा रहता था। नितिन की नज़र अमृता पे होती है। वो अमृता को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था। इसीलिए जब अमृता स्कूल जाती थी तो नितिन उसका पीछा भी किया करता था। जब नितिन अमृता का पीछा करता था तो अमृता ये कहकर टाल देती थी कि वो इस बात को अपने घर में बताएगी। अब धीरे धीरे हेमा नितिन को पसंद करने लगती है और वो नितिन के साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन नितिन से कह नहीं पा रही थी। लेकिन जो नितिन था वो अमृता को पसंद करता था। उसको ये नहीं पता था कि अमृता की माँ उसको पसंद करती हैं। तो अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन राजेंद्र अपनी डेयरी पे गया हुआ था और अमृता अपने स्कूल गई थी। घर में सिर्फ हेमा अकेली थी। उसी समय वहां पर नितिन आ जाता है। नितिन अमृता की माँ हेमा से बातचीत करने लगता है और हेमा भी नितिन से हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। वो मन ही मन उससे अपने दिल की बात कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। लेकिन हेमा थोड़ी देर में बात ही बात में उससे नितिन से अपने दिल की बात बोल देती हैं। हेमा नितिन से बोलती है कि मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर नितिन सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि एक 56 साल की महिला एक 22 साल के लड़के से ऐसा कैसे कह सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद नितिन सोचता है अगर बेटी नहीं मिल रही है तो क्यों ना माँ को ही पटा लिया जाए। इसके बाद उन दोनों की घंटों घंटों फोन पर बातचीत होने लगती है। एक दिन उन दोनों को मौका मिल जाता है। नितिन हेमा के घर पे आता है। हेमा घर पे अकेली थी। इसके बाद वो दोनों लोग जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। नितिन हेमा के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से जिस्मानी संबंध बना रहा था। अब हेमा को वो सुख मिल रहा था जो वो चाहती थी। नितिन उसको वो सारा सुख दे रहा था जो राजेंद्र नहीं दे पा रहा था। दोनों लगभग 1 घंटे तक जिस्मानी संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो नितिन अपने घर चला जाता है। अब जिस्मानी संबंध बनाने के बाद हेमा को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उसको जब भी मौका मिलता था वो नितिन को अपने घर पे बुला लिया करते थे। दोस्तों, अब धीरे धीरे नितिन का हेमा के घर पे आना जाना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे अमृता और राजेंद्र को शक होने लगता है और पास पड़ोस के लोगों को भी शक होने लगता है। क्योंकि नितिन तभी घर पे आता था जब घर पे कोई नहीं होता था। अमृता ये सारी बातें अपने पापा राजेंद्र को भी बताती है, तो राजेंद्र हेमा को बहुत समझाता है। राजेंद्र हेमा को समझाता है कि हम लोगों के मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही, लेकिन हेमा बोलती है हमारे और नितिन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर हेमा बात को टाल देती थी। दोस्तों, एक दिन अमृता अपने स्कूल नहीं गई थी और राजेंद्र अपनी डेयरी चला गया था। दोपहर में हेमा को मौका मिल जाता है शारीरिक संबंध बनाने का। वो नितिन को फ़ोन करती है और उसको बुलाते हैं। अब हेमा की बात सुनकर नितिन उसके घर आ जाता है और उसके घर का गेट बंद करके दोनों जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन नितिन हेमा के साथ इतना जोरदार तरीके से जिस्मानी संबंध बना रहा था कि दोनों के संबंध बनाने की आवाज़ कमरे से बाहर जा रही थी। तभी बगल के कमरे में उसकी 20 साल की बेटी अमृता सो रही थी। वो इन दोनों की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। उसके बाद अमृता अपनी माँ के कमरे के गेट के बाहर जाकर आवाज़ें सुनती थी, तो उस कमरे से एक आदमी की भी आवाज़ें आ रही थी। अमृता को पता लग जाता है इस कमरे में नितिन के साथ उसकी माँ जिस्मानी संबंध बना रही हैं। अमृता अपनी माँ से गेट खोलने के लिए बोलती है। अमृता की आवाज़ सुनकर नितिन और हेमा दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं। वो जैसे तैसे अपने कपड़े पहनते हैं और गेट खोल देते हैं।
इसके बाद दोनों अपनी बेटी अमृता से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन अमृता बोलते हैं ये सारी बात वो अपने पापा से बताएगी। हेमा सोचती है अगर ये सारी बातें उसके पति को पता चल गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी और उसका पति उसको तलाक भी दे देगा। कि हेमा नितिन से बोलती है क्यों ना हम अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा दें, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि राजेंद्र को तो कुछ पता ही नहीं था। अमृता ने नितिन और अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसीलिए हेमा अपने प्रेमी नितिन के साथ प्लानिंग करती है कि अमृता को हम रास्ते से हटा देंगे। थोड़ी देर बाद अमृता अपने कमरे में सो रही थी। नितिन मार्केट से एक रस्सी लेकर आ जाते हैं। हेमा बोलते इसे पंखे में लटका कर इसमें फंदा बना दो। इसके बाद हेमा अमृता को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है और अमृता से बोलती है बेटा तुमसे कुछ बात करनी है, आप मेरे कमरे में आ जाओ। अमृता हेमा के कमरे में चली जाती है। अमृता जैसे ही हेमा के कमरे में जाती है नितिन उसको दबोच लेता है और हेमा उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद अमृता की वहीं पर मौत हो जाती है और उन दोनों ने लोगों को गुमराह करने के लिए उसकी डेड बॉडी को पंखे से लटका दिया था। दोस्तों इसके बाद नितिन अपने घर चला जाता है और जब 1 घंटे का समय बीत जाता है तो हेमा चिल्लाने लगती है। हेमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां पे पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं और जब वहां का मंजर देखते तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बाहर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे कहीं हेमा और नितिन ने मिलकर इसको मार तो नहीं दिया, क्योंकि नितिन हेमा के घर आया हुआ था। तभी बाहर से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। इसके बाद पुलिस लाश को देखती है और पंचनामा बनाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस बाहर खड़े लोगों से पूछताछ करती है तो बाहर के लोग बताते हैं हमें तो कुछ पता नहीं है। पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस अमृता की मां से पूछताछ करती है तो अमृता की मां हेमा बताती है कि मैं सो रही थी, तभी मेरी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जब मैंने देखा तो मैंने इसकी लाश को ऊपर से निकालकर नीचे लिटाया है। लेकिन पुलिस को हेमा की बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस के लोग सोचते हैं कि एक 20 साल की लड़की को एक 56 साल की महिला ने अकेले कैसे वहां से उतार कर लिटा दिया। पुलिस बोलती है अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ लिखा था कि अमृता की मौत फांसी लगाने से नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या करने से हुई है। पुलिस को हेमा पे शक हो जाता है। इसके बाद पुलिस हेमा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे पता चलते हैं। पुलिस को पता चलता है कि हेमा नितिन से घंटों घंटों फोन पर बातचीत करती थी। इसके बाद पुलिस नितिन और हेमा दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और दोनों से पूछताछ करती है। पहले तो हेमा और नितिन कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि अमृता ने हम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था और वो बोल रही थी कि ये सारी बात अपने पापा को बता देगी, इसीलिए हम दोनों ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि आदमी अपनी हवस में इतना पागल हो जाता है, ना उसे अपनी औलाद, ना ही अपना पति और ना ही अपना परिवार नजर आता है। उसको अपने प्रेमी में ही सब कुछ नजर आता है। उसकी माँ ने जो कुछ किया था वो बहुत ही गलत किया था और अपनी हवस को मिटाने के लिए उसकी सगी माँ ने ही अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।